स्ट्रॉबेरी एक बेहद सुंदर और स्वादिष्ट फल, जिसका नाम सुनते ही बच्चों क्या बड़ों के मुंह में भी पानी आ जाता है। दिल जैसी आकृति और उसी की रंगत लिए ये फल सभी उम्र के लोगों में बेहद लोकप्रिय है। स्ट्रॉबेरी जैम, स्ट्रॉबेरी जूस, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक आदि स्ट्रॉबेरी फल के बेहद लोकप्रिय उत्पाद हैं। इसके अलावा साबुन, लिप ग्लॉस आदि कई अन्य उत्पाद हैं जो स्ट्रॉबेरी की व्यापक स्वीकृति की ओर इशारा भी करते हैं। हालांकि कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी का सबसे पहला बागीचा, जिसमें स्ट्रॉबेरी की 2 किस्मों के बीच संकरण किया गया था, वो 1750 के दशक में फ्रांस में लगाया गया था। हालांकि स्ट्रॉबेरी तो इससे पहले से ही थी और रोम में काफी प्रचलित थी, लेकिन इसको विश्व भर में लोकप्रिय करने का श्रेय तो फ्रांस को ही देना पड़ेगा। स्ट्रॉबेरी एकमात्र ऐसा फल है जिसके फल के बीज अंदर नहीं बल्कि बाहर होते हैं। जी हां, ये जो सुंदर स्ट्रॉबेरी के बाहर आपको काले भूरे दाने से दिख रहे हैं, ये ही इसके बीज हैं। स्ट्रॉबेरी के फल के ऊपर औसतन 200 तक बीज होते हैं। स्ट्रॉबेरी सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं, बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर है। इसमें विटामिन सी और लौह तत्व की भरमार है। मुख्य पोषक तत्वों में अगर हम देखते हैं तो विटामिन सी काफ़ी भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसके अंदर। प्रोटीन की बड़ी अच्छी मात्रा है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट्स होते हैं पूरे के पूरी बॉडी को रिफॉर्म करने के लिए स्ट्रॉबेरी के अंदर। दूसरा, हम विटामिन B6 बड़ा अच्छा पाया जाता है, जो कि पूरे शरीर की इम्यून सिस्टम को बड़ा अच्छा डेवलप करता है। तो ये मतलब पोषक तत्व हैं इसके अंदर जो इसकी क्वालिटी को और इसको बढ़ाते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, नीलगिरी की पहाड़ियों, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है। स्ट्रॉबेरी की अनेक प्रकार की जलवायु में पनपने की क्षमता होती है। लगभग हर प्रकार की मृदा में स्ट्रॉबेरी की खेती की जा सकती है और इससे किसानों की आमदनी भी अच्छी होती है। इसी कारण देश में स्ट्रॉबेरी की खेती का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। भारत में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया आदि के तहत युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और आज स्ट्रॉबेरी की खेती के साथ स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया का आपस में क्या रिश्ता है, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। ये दूर तक फैले सुंदर क्यारियों वाले खेत और इन खेतों में सलीके से लगाई गई स्ट्रॉबेरी। जी हां, ये भारत के ही दृश्य हैं और ये खेत है एक पढ़े लिखे नौजवान किसान सुरेंद्र सिंह का। सुरेंद्र जी ने अपने परिवार की ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खेती में कदम रखा। हालांकि सुरेंद्र सिंह ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है,
लेकिन मिट्टी से लगाव ने उन्हें खेत से जोड़े रखा। सुरेंद्र सिंह वैसे तो पारंपरिक खेती ही करते थे, लेकिन कुछ नया करने की चाहत ने उन्हें स्ट्रॉबेरी की खेती से जोड़ा और इसके लिए उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली और फिर स्टार्टअप इंडिया से जुड़े। और चलिए आगे की कहानी सुरेंद्र सिंह से ही सुनते हैं। मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं मैथ से एमए हूँ और बीएड किया हुआ है मैंने। जो खेतीबाड़ी का जो मेरे शौक़ था वो मेरा पेरेंटल गिफ्ट था। मेरे पिताजी फादर साहब ग्रैंडफादर साहब खेती करते रहे हैं। वो सीरियल क्रॉप्स की ट्रेडिशनल खेती करते थे। हमने इसको थोड़ा सा हाई टेक करने की कोशिश की, तो हमने स्टार्टिंग में मैंने हॉर्टिकल्चर क्रॉप में 1 एकड़ मिर्च से स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने उसमें काफ़ी मेहनत की, मार्केटिंग में भी और भी। उससे मेरे को 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट टाइम। ये 2003 की बातें हैं। उसके बाद हमने स्ट्रॉबेरी की तरफ अपना वो बढ़ाया। जब स्टार्टिंग में हमने 1 एकड़ से स्टार्ट की और फिर रिवेन्यू जनरेट करने के लिए साथ साथ मैं टीचिंग भी करता रहा हूँ। तो पहले मैं टीचिंग करता था, फिर 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी स्टार्ट की। जब मेरे को यूँ लगा फुल फ्लैग में एग्रीकल्चर से सर्वाइव कर लूँगा, फिर मैंने टीचिंग छोड़ के 100% अपना करियर एग्रीकल्चर में बना लिया। तो मैं स्ट्रॉबेरी 1 एकड़ से स्टार्ट की थी मैंने, फिर 2 एकड़ लगानी शुरू की। अब मैं 8 से 10 एकड़ तक की स्ट्रॉबेरी करता हूँ। और इसमें मेरे को जो है सबसे बड़ा जो चैलेंज आया था वो प्लांटिंग मटेरियल का आया था। जो वैरायटी हमारे वहाँ पहले चलती थी वो डेटोरेट हो चुकी हैं और वो हिमाचल में जाके पुरानी वैरायटियों से रनर मल्टीप्लाई करते हैं लोग। तो वो वैरायटियाँ जो है वो जंगली होगी डेटोरेट होके, उनकी कोई इल्ड का पैरामीटर नहीं है, वो कितनी इल्ड देगा, उनकी कोई क्वालिटी का पैरामीटर नहीं है। तो इस चैलेंज को दूर करने के लिए हमने कैलिफोर्निया और यूरोप से स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स इंपोर्ट करने शुरू किए। मैं नॉर्थ इंडिया का अकेला फार्मर ऐसा हूँ जो डायरेक्ट इंपोर्ट करता हूँ फ्रिगो प्लांट्स, मदर प्लांट्स। फिर यहाँ नर्सरी में डॉटर प्लांट्स मल्टीप्लाई करके उनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। इसका जो प्लांटेशन का टाइम होता है वो सितंबर 1 में हम इसको ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट करते हैं। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का इसका जो है वो राइट टाइम होता है। स्टार्टिंग में हम स्प्रिंकलर लगा के इरिगेशन करते हैं इसमें 20 से 25 दिन, ताकि उस टाइम जो गर्मी होती है और एक्सेस ह्यूमिडिटी होती है उसको बैलेंस करने के लिए प्लांट सर्वाइवल रेट बढ़ जाए। तो हम इसमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से बनाते हैं। पहले लैंड को प्लो किया जाता है अच्छी तरह 8 से 10 बार, फिर बेड प्रिपरेशन होती है। उसके बाद हम इसमें माइक्रो इरिगेशन से सिस्टम लगा के और फिर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन जब वेजिटेटिव ग्रोथ आ जाती है और प्लांट स्टेब्लिश हो जाते हैं, रूट ठीक ठाक स्टेब्लिश हो जाते हैं, उसके बाद हम इसमें मल्चिंग शीट बिछाते हैं। मल्चिंग शीट बिछाने का तरीका ये होता है, हम बेड के ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछा देते हैं और उसको दबा देते हैं साइडों से। फिर जहाँ जहाँ प्लांट है उस प्लास्टिक को होल करके उस प्लांट्स को ऊपर निकाला जाता है। उसके बाद मल्चिंग शीट बिछाने के बाद हमें जब ठंड बढ़ती है, जब पाला गिरता है, तो हमें टनलिंग करनी पड़ती है इसकी, जीआई टनल बना के, और उसको हम प्लास्टिक शीट से 25 माइक्रोन का पॉली शीट होती है उससे कवर करते हैं इसको। रात को इसको ढकते हैं, जब दिन में धूप आती है तो इसको वापस उतारना पड़ता है। इसमें 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी में जो खर्चा है वो इंक्लूडिंग प्लांटिंग मटेरियल, मल्च शीट, टनल शीट, लेबर कॉस्ट, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का मिला के लगभग बेसिक जो खर्चा है वो है 5 लाख रुपए। उसके बाद जितनी इल्ड होती है, पैकिंग मटेरियल का खर्चा उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है, लेबर कॉस्ट उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। इसमें 1 एकड़ में 3 रो प्लांटेशन में 24,000 प्लांट्स लगते हैं। प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होती है इसमें 25 सेंटीमीटर और रो टू रो होती है 30 सेंटीमीटर।
तो इसमें 24,000 प्लांट्स लगते हैं और अच्छे इम्पोर्टेड प्लांट्स, एक प्लांट की कॉस्ट लगभग 8 से 10 रुपये होती है सॉइल लेस प्लांट्स की। जो बेयर रूट प्लांट्स लेते हैं वो 3 से 4 रुपये का मिल जाता है। तो कुल मिला के इसमें और पर प्लांट यील्ड जो है वो लगभग 500 ग्राम के अराउंड है। तो 10 टन तक स्ट्रॉबेरी इसमें हम ले सकते हैं, 10 से 12 टन के बीच में कहीं भी हम अगर अचीव कर सकते हैं यील्ड। और एवरेज जो रेट है हमारा वो अगर हम मंडी में देते हैं तो 100 रुपये के आसपास आता है। तो इसमें हमारे सारे खर्चे निकाल के अगर 1 एकड़ की बात करें हम तो 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का मुनाफा हम ले सकते हैं हम किसान। अधिकतर किसान एक दूसरे को देखकर ही कुछ नया शुरू करते हैं। सही है कि किसी के अनुभव का लाभ लें। स्ट्रॉबेरी की खेती में भी यही है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग लेनी भी आवश्यक है और सबसे आवश्यक है जो आज का किसान समझता भी है, एक कदम उन्नति की ओर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक कदम उन्नति की ओर। भारत में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया आदि के तहत युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और आज स्ट्रॉबेरी की खेती के साथ स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया का आपस में क्या रिश्ता है, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। सुरेंद्र सिंह ने कुछ नया करना चाहा और कोशिश की, फिर पाया भी। पर क्या स्ट्रॉबेरी की खेती से फायदा है? क्या क्या सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं? और स्ट्रॉबेरी का बाजार कैसा है? अगर मौसम बशर्ते कोई डिजास्टर ना आए तो बशर्ते मौसम ठीक रहे, क्लाइमेट साथ दे। इसके अलावा अगर हम मार्केटिंग पे थोड़ा सा और ध्यान दे देते हैं, 5 स्टार चेन जो हैं या सुपर मार्केट्स हैं, उनमें अगर हम डायरेक्ट अप्रोच करके बेचते हैं मंडी की बजाय, जो मीडियोकर हैं मंडी में वो अपना कमीशन रखते हैं और वो एक्चुअल में जो जिस रेट में बिकती है वो रेट किसान तक नहीं पहुंच पाता। अगर हम डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं इसकी, 5 स्टार चेन में चले जाते हैं या जो रिटेलर हैं डायरेक्ट उनसे अप्रोच करते हैं, मतलब हम B2C जाते हैं। अगर B2B हम रहते हैं तो फिर हमें इसमें इतना एवरेज रेट 100 रुपये मिल जाता है। अगर हमें इससे ज़्यादा लेना है रेट तो फिर हमें B2C जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट कंज्यूमर का अप्रोच करते हैं, हम रिटेल चेन में जाते हैं तो फिर हमें इसका रेट जो है 150 रुपये एवरेज भी पड़ सकता है। पूरी दुनिया में मशहूर स्ट्रॉबेरी की उपज करीब 93 लाख टन है, जिसमें से चीन में ही करीब 40 लाख टन का उत्पादन होता है। भारत में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करीब 6000 टन है और इसका करीब 85% महाबलेश्वर की पहाड़ियों से आता है। लेकिन आज भारत में स्ट्रॉबेरी की कई किस्में विकसित हुई हैं, जिस कारण कई मैदानी इलाकों में भी स्ट्रॉबेरी की खेती आज संभव हुई है और बखूबी हो भी रही है। सुरेंद्र सिंह ने जब स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की तो स्ट्रॉबेरी की खेती के विषय में पूरी जानकारी ली। ये बहुत जरूरी भी है। अधिकतर किसान
एक दूसरे को देखकर ही कुछ नया शुरू करते हैं और यह भी सही है कि किसी के अनुभव का लाभ लें। स्ट्रॉबेरी की खेती में भी यही है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग लेनी भी आवश्यक है और सबसे आवश्यक है जो आज का किसान समझता भी है, वो है मार्केटिंग यानी विपणन। इसलिए जब स्ट्रॉबेरी जैसी नाजुक फसल की खेती शुरू करें तो बाजार भी ढूंढ लें और लेबर यानी श्रमिकों की उपलब्धता का भी पता कर लें। रस चूसक कीड़ों के लिए हम किसानों को यही सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो जैविक कीटनाशक हैं उनका आप प्रयोग करें, जिसके अंदर बवेरिया बेसियाना है, सूडोमोनास है, उसका आप इस्तेमाल खेतों में करें। तो उसमें अच्छी बात यह है कि एक तो कीटों में ना रेजिस्टेंट डेवलप नहीं हो पाते और 100% आपका कंट्रोल रहता है। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या किसानों को आती है वो 15 फरवरी के बाद आती है, जब पूरी की पूरी जो फसल है उसमें एक साथ से फ्रूटिंग होती है। उस फ्रूटिंग में सबसे बड़ी नुकसान ये है कि रात को अगर ओस गिरती है और पॉलीथीन शीट्स जो हैं उनके ऊपर अगर पानी ओस रुक जाती है तो फ्रूट्स की रोटिंग स्टार्ट हो जाती है, फल गलना शुरू हो जाता है। 5 से 10% का जो किसानों को लॉस है वो फ्रूट रोट का होता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए कि जैसे ही रात को ओस गिरती है तो पौधों को एक बार आप डंडी से या चलते हुए पूरे खेत को हिटा दें, ताकि जो पानी है, जो ओस है, वो पूरी की पूरी सनलाइट से सूख जाए, तो उससे फ्रूट की रोटिंग नहीं हो पाती। तो उसके अलावा कोई ऐसा कोई ज़्यादा बीमारियां इस पौधे में नहीं आती, क्योंकि बीमारियों को जब समय आता है तब तक वो क्रॉप हमारी पूरी हो जाती है। ये बात सही है कि जरूरत खेत से प्लेट तक पहुंचाने की है, यानी बिजनेस टू कस्टमर। और इसके लिए डिजिटल इंडिया भी आप सभी किसानों की मदद के लिए मौजूद है। और अब तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO भी है, जिनकी सरकार पूरी मदद कर रही है। यानी अब कई किसान मिलकर अपनी कंपनी बना सकते हैं, फिर और मजबूती के साथ स्ट्रॉबेरी की खेती भी कर सकते हैं और स्ट्रॉबेरी के तमाम उत्पाद बनाकर अपना ब्रांड बनाकर बेच भी सकते हैं और अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं, जैसा सुरेंद्र सिंह ने किया। हम जी अपने जो स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है उसको फ्रेश मार्केट में बेचने के अलावा जो और राइप फ्रूट होता है, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम इसकी वैल्यू एडिशन के लिए स्ट्रॉबेरी के कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, ये हमने स्ट्रॉबेरी की चटनी बनाई है, इसमें स्ट्रॉबेरी योगर्ट है, ये स्ट्रॉबेरी कैंडी है, चॉकलेट, ये स्ट्रॉबेरी जैम है, ये हम स्ट्रॉबेरी जूस बनाते हैं, ये स्ट्रॉबेरी की कुल्फ़ी है बच्चों के लिए। इसके अलावा हम कुछ और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्क्वैश है स्ट्रॉबेरी का, ठीक है। और ड्राई स्ट्रॉबेरी, हम ड्राई करके स्ट्रॉबेरी को ड्राई कैंडी बनाते हैं, कुछ जेली बनाते हैं स्ट्रॉबेरी की। तो ये इस टाइप से हम इसको वैल्यू एडिशन करके और अपने प्रोडक्ट्स को वेस्ट होने से बचाने के साथ साथ इससे डबल मुनाफा ले लेते हैं। जो हमारा मार्केट में रॉ फ्रूट्स बिकता है उससे डबल ट्रिपल हम इसको वैल्यू ऐड करके बेच लेते हैं। फिर इसको बेचने के लिए हम जो गवर्नमेंट्स की एग्जीबिशन लगती हैं उनमें भी हम अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं। कुछ मैरिज वगैरह जो होती हैं उनसे कैटररों से कांटेक्ट करते हैं, कुछ शॉप्स पे सप्लाई करते हैं, कैंटीन्स या हिसार में जो शॉप्स हैं। अब हम इसको अपने फार्म लेवल पे कर रहे थे। अभी इंक्यूबेशन सेंटर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने हमारे को एज ए स्टार्टअप रजिस्टर किया है और इसको स्केल अप करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हमें अब गवर्नमेंट हेल्प कर रही है और हम अब इसको कमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पे प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं।
सुरेंद्र जी की सफलता की कहानी ये बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों और वैज्ञानिक विधि को सही प्रकार समझकर स्ट्रॉबेरी की खेती की जाए तो नियमित रोजगार भी मिलता है और निरंतर कमाई भी। और स्ट्रॉबेरी ही क्यों, ये तो हर काम की सफलता की कुंजी है। एक कदम उन्नति की ओर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। भारत में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करीब 6000 टन है और इसका करीब 85% महाबलेश्वर की पहाड़ियों से आता है। लेकिन आज भारत में स्ट्रॉबेरी की कई किस्में विकसित हुई हैं, जिस कारण कई मैदानी इलाकों में भी स्ट्रॉबेरी की खेती आज संभव हुई है और बखूबी हो भी रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती में लेबर यानी श्रमिकों की काफी जरूरत होती है और सुरेंद्र सिंह के खेतों को देखकर ये पता भी चलता है। पहले स्ट्रॉबेरी की पौध को उचित दूरी पर लगाना, फिर मल्चिंग, प्लास्टिक की शीटों से ढकना, फिर सुराखों में पौधे निकालना, फिर खाद पानी और आखिर में जब फसल तैयार होने का समय आए, बाजार की दूरी कितनी है, इस अनुसार ही स्ट्रॉबेरी कब तोड़नी है, यह भी तय करना होता है। क्योंकि जैसा बताया, अगर दूरी अधिक तो स्ट्रॉबेरी उतनी कम पकी होनी चाहिए जिससे उपभोक्ताओं तक पहुंचते पहुंचते स्ट्रॉबेरी पककर पूरी तरह लाल हो जाए और स्वाद में मिठास आ जाए। फिर ग्रेडिंग और अंत में पैकिंग। सुरेंद्र सिंह को उनके इस सार्थक कार्य के लिए अनेक पुरस्कारों व सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कुछ हजार की नौकरी करने वाले सुरेंद्र जी अब कमाई तो लाखों में कर ही रहे हैं, बल्कि कई स्थानीय लोगों को एक नियमित रोजगार उपलब्ध भी करा रहे हैं। सुरेंद्र जी की सफलता की कहानी ये बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों और वैज्ञानिक विधि को सही प्रकार समझकर स्ट्रॉबेरी की खेती की जाए तो नियमित रोजगार भी मिलता है और निरंतर कमाई भी। और स्ट्रॉबेरी ही क्यों, ये तो हर काम की सफलता की कुंजी है। स्ट्रॉबेरी की खेती से उन्नति की राह तो मिली ही, साथ ही एक जागरूक किसान ने अपने को सिर्फ स्ट्रॉबेरी की खेती तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि स्ट्रॉबेरी के बेहद लोकप्रिय, पौष्टिक और स्वादिष्ट मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करके अपनी आमदनी में और इजाफा करने का उपाय खोज लिया है। और इसी की आवश्यकता भी है। सही तैयारी और मेहनत ही उन्नति की ओर बढ़ा पहला कदम है। अगली कड़ी में देखिए एक बेहद आधुनिक खेती की विधि, जिसमें पानी की बचत, खाद की बचत, जगह की बचत। देखिए, जानिए हाइड्रोपोनिक्स के बारे में।